नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंटेंट फटाफट पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साहब एकदम जबरदस्त होंगे। तो साहब, इंडिया और रशिया ने अमेरिका को एक झापड़ लगाया है। और बहुत एक होता है ना, एक कहावत होती है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। वही वाली बात है। भारत और रूस ने जो थप्पड़ जड़ा है ना अमेरिका को, उसमें आवाज नहीं है, मगर उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। जी हाँ, हम बात करेंगे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, हर चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे इसके अंदर। और अभी सिचुएशन क्या है, जो एक दल्ला है, जो राष्ट्रपति भी है, एक भव्य देश का, ग्रेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी, व्हाइट हाउस जो है वहां पे बैठता है। नाम है उनका, समझ ही गए, डोनाल्ड ट्रंप। है ना, दल्ला क्यों बोल रहा हूँ, बुरा मानने वाली बात नहीं है, दल्ले को दल्ला ही बोलेंगे और कुछ बोल नहीं सकते। रियल एस्टेट का काम था इनका, पॉलिटिक्स में घुसे, पॉलिटिशियन बने, प्रेसिडेंट भी बन गए। चलिए ठीक है, किस्मत ने साथ दिया, मेहनत की, सारी चीजें, मगर है तो एक दल्ले ही, है ना। अब मैं तो पहली चीज जो है मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जो ट्रम्प साहब है, आज जो इतना उड़ी उड़ी मार रहे हैं, सबको आंखें दिखाते फिर रहे हैं, उनको एक चीज समझनी बड़ी जरूरी है कि बॉस, जब आप ग्रेजुएट होके अपने पिताजी के बिजनेस में घुसे थे, उस टाइम जो इंडिया के हमारे प्रधानमंत्री जी है, वो आरएसएस में बड़े बड़े कैंपेन्स, बड़े बड़े मोर्चे संभाला करते थे। 8 साल की उम्र में तो आरएसएस ज्वाइन कर ली थी। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे इंटरेस्ट बना और आई एम सॉरी, 22-23 साल की उम्र में तो बड़े बड़े मोर्चे संभालने भी शुरू कर दिए थे मोदी जी ने। है ना। तो इसीलिए ट्रम्प साहब, आप अभी इतने ज्यादा सीजन्ड नहीं है कि आप मोदी जी को आंखें दिखा रहे हैं। है ना। और मोदी जी ने अपना सर इतना झुकाया आपके सामने, अपनी डिग्निटी से आगे जाकर आपके लिए अपना सर झुकाया, जो मोदी जी ने किसी के लिए नहीं किया। इनफैक्ट पुतिन तक के लिए, व्लादिमीर पुतिन जो है, उन तक के लिए ये चीज नहीं की गई। ठीक है, वहां पे रिश्ते अलग थे, हमारे काफी गर्मजोशी वाले रिश्ते रहे हैं व्लादिमीर पुतिन जो है उनके साथ में। और कभी व्लादिमीर पुतिन ने हमको ये चीज करने के लिए मजबूर भी नहीं किया, मगर आपने किया और हमने किया भी, हमारे मोदी जी ने किया। उनका जो वोट बैंक है, जो लोग उनको वोट देते हैं, जो उनके मंत्री लोग हैं, उन्होंने तक क्वेश्चन पूछने चालू कर दिए मोदी जी से, क्यों मोदी जी, क्यों इतना सर झुका रहे हो। है ना, अपनी डिग्निटी, अपने देश की जो डिग्निटी है उसको क्यों इतना गिरा रहे हो। मोदी जी चाहते थे आपसे मधुर रिश्ते बनाना, जो इतने सालों से नहीं हुआ। वो मोदी जी एक हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते थे, मगर आप अमेरिकन ना, आप लोग होते ही यार, आप में कीड़ा ही यही है कि आप सिर्फ दिमाग से सोचते हो, दिल से तो कोई चीज सोच नहीं सकते। इमोशनल वे में आप कुछ सोच नहीं सकते। आपको हर चीज में पैसा चाहिए, कैपिटलिज्म चाहिए। बस वही तक आपकी बुद्धि जो है रुक जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, उसके आगे आप कुछ सोच नहीं सकते। और पाकिस्तान जैसे देश का साथ बिल्कुल आप देते हैं, क्यों देते हैं, ताकि कंट्रोल रहे आपका एशिया में। अब वो पाकिस्तान आपका, जो डार्लिंग बेबी है आपका पाकिस्तान, उसकी बैंड बजा दी इंडिया ने, मोदी जी ने बहुत अच्छे से बजाई है साहब। और आगे कुछ किया ना, वही से चालू करेंगे, जो उसके एयरबेस उड़ाए ना, वापस उड़ाएंगे उनको, और इस बार उससे ज्यादा ही उड़ाएंगे। तो टेंशन मत लीजिए, हर चीज की तैयारी भारत ने करके रखी है, जो भी है जैसा भी है। एक बात मैं आपको बोलूं ट्रम्प साहब, आप तो मोदी जी को ऐसे चरण स्पर्श करो, धोख लगो उनके पैरों पे, और बोलो गुरु, आपको तो मैं अपना गुरु मान रहा हूँ। अगर ऐसा कर लोगे ना, तो जो आपके बचे कुचे 3-3.5 साल बचे हैं, आप इजीली निकाल लोगे। नहीं तो चीजें आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। है ना, क्योंकि आपके खुद के ही टर्फ में, आपके खुद का ही जो वोट बैंक है, आपके जो वोटर्स है, वो तक आपसे सवाल पूछ रहे हैं। जो आपने कुछ घिनौनी हरकतें की थी, उसके लिए अब सवाल उठ रहे हैं। है ना। तो ऑल यू नीड इज वन पर्सन, मोदी। बट वहां पे भी आप मोदी जी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, विच इज इवन बेटर नाउ, बिकॉज अब मोदी जी ने बोला ठीक है यार, भाड़ में जाओ, तुम अकेले तो हो नहीं। है ना। हो सकता हो आप सबसे पावरफुल, बट आप सब कुछ नहीं हो बॉस, ये याद रखो। ठीक है, आप दुनिया के शिव जी हो सकते हो, मगर विष्णु जी, ब्रह्मा जी, गणेश जी, ये जो दूसरे देवता है, ये और भी है ना, हम उनसे डीलिंग कर लेंगे, कोई बात नहीं, वी डोंट नीड यू देन। तो इसीलिए ट्रम्प साहब, ऐसा है कि
थोड़ा सा सुधर जाओ, थोड़ा सा अपना जो एक हाई हो रखे हो ना आप, अभी पता नहीं पाकिस्तान से कुछ माल गया आपके पास, फूक फाक के आप हाई हो रखे, थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाओ और फिर बात करो। चलिए, इसी के साथ अब देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसा है। तो रशिया और इंडिया ने अभी जो सबसे एक कहेंगे बेहतरीन चीज मैं तो कहूंगा जो की है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले आज। और एक मिनट मैं इसको शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, तो उम्मीद है अब आप देख पा रहे होंगे। जी हाँ, अब ये दिख रहा है। तो देखिए साहब, इंडिया रशिया स्ट्राइक डॉलर आफ्टर ट्रम्प टैरिफ थ्रेट्स। धमकियां देने की आदत है। ये वो बादल है जो कभी कभी बरसते हैं, हमेशा नहीं बरसते। हो सकता है एक बार बरस जाएंगे, उसके बाद "हाँ, नहीं 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 हम तो मजाक कर रहे थे आपसे मोदी जी, हम ऐसा थोड़ी करेंगे आपके साथ"। ये ऐसी हरकतें भी कर देते हैं, है ना। और आदत इनकी ऐसी पड़ी हुई है ट्वीट डालने की, रोज के आप देखेंगे इनके ट्विटर जो अकाउंट है, एक्स हैंडल जो है इनका, उसके ऊपर रोज के 5, 10, 8, 9, 7 ट्वीट मार देते, रिप्लाईज करते रहते। अरे भाई साहब, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थोड़ी हो, आप यार राष्ट्रपति हो। आप राष्ट्रपति, मोदी जी भी है एक्स पे, उनका तो इतना ज्यादा नहीं है, मगर आपका तो साहब अलग ही लेवल पे चलता है कार्यक्रम। खैर ठीक है। अब साहब सच बात यह है ना, ऐसे इंसान की बात क्या करे जो राष्ट्रपति होने पे हो सकता है कंसेशन खाता हो। देखो मैं यूएई से डील करा के लाया हूँ, देखो मैं सऊदी अरेबिया से इतने ट्रिलियन की डील करा के लाया हूँ, मेरी दलाली कहाँ है। माइट भी, क्योंकि अगर आप दल्ले होते हो तो दलाली खाने की आपकी आदत हो जाती है, उसके बाद फर्क नहीं पड़ता आप किस पोजीशन पे हो, दलाली तो आपको चाहिए ही चाहिए। जी हाँ। तो साहब, बिग जॉइंट मूव ऑन करेंसी अमिड यूएस फियर्स, है ना। बहुत जबरदस्त एक निर्णय लिया गया है। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, उसके बाद सस्पेंस को हम ओपन करेंगे। और ये मैं खुद के मन से नहीं बोल रहा, सब सोर्सेज से मैंने खबर ली है, लास्ट में सोर्सेज भी आपको बता दूंगा। तो साहब, क्या है कि यूएस टैरिफ का जो प्रेशर है वो ट्रंप ने काफी ज्यादा बढ़ा दिया है भारत के ऊपर, मोदी जी के ऊपर। बोला 25% के टैरिफ इम्पोज कर दूंगा और पेनल्टीज भी लगाऊंगा अलग अलग तरीके की, अगर रशिया से आपने कुछ खरीदा। अरे क्यों नहीं खरीदेंगे, सब खरीदने लगा लो जाओ, है ना, नहीं फर्क पड़ता। थोड़ा बहुत पड़ेगा, संभाल लेंगे। इम्पैक्ट ऑन इंडिया रशिया बायलैटरल ट्रेड एंड फाइनेंस, इससे क्या होगा कि अगर हमने इनकी बात मानी तो हमारे और रशिया के बीच में जो ट्रेड हो रहा है और जो हमारे मधुर संबंध है वो टूट जाएंगे। आप देखिए, रशिया पे तो आप भरोसा कर सकते हो, इतने सालों से आपकी दोस्ती चली आ रही है, बट एक बार को आप ये सोचो, जो भी ऐसे लोग हैं जिनको लगता है क्यों हम यूएस के हिसाब से काम नहीं करें, काफी लोग हैं जिनको लगता है, तो अगर हम यूएसए के हिसाब से काम करेंगे ना बॉस, तो ये तो कल को गुटली मार लेंगे। इनकी तो आदत रही है ना, हम आएंगे तुमको बचाने, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, ये तो बैक ऑफ कर जाएंगे। इनकी तो नियत में है बैक ऑफ करने, ये बैक ऑफ कर जाएंगे। उसके बाद में आप अगर रशिया से डील करना चाहोगे तो क्या करोगे, रशिया आप पे फिर से विश्वास कैसे करेगा, क्योंकि इतने सालों की दोस्ती आपने एक ऐसे देश, गुटलीबाज देश के कहने पे आपने तोड़ ली। रशिया क्यों विश्वास करेगा आप पे। इसीलिए मोदी जी ये बात जानते हैं, हमारी सरकार ये बात जानती है, और हर भारतीय ये बात जानता है कि रूस से हम इस तरह की जो निर्णय है जो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है हमारे रिश्तों को लेकर, वो भारत नहीं लेगा। जी हाँ। अब देखिए साहब, रशिया इंडिया फाइनेंशियल कॉपरेशन, ये आप बात आती है, स्टेटमेंट आया है रशिया के जो एम्बेसडर इंडिया में डेनिस एलिपोव, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि यार वी स्टैंड विद इंडिया, हम इंडिया के साथ खड़े हैं, हम बायलैटरल ट्रेड इंडिया के साथ करने को रेडी है, हम जो भी इंडिया को जरूरत है हर चीज में इंडिया के साथ खड़े हैं। जाओ तुम लगाओ टैरिफ, यूएसए को जितने टैरिफ लगाने लगाने दो। ठीक है। अब देखिए, ये एक स्टेटमेंट इंटरेस्ट बेस्ड भी है, रशिया को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को रशिया की जरूरत है, सीधी सी बात है, मगर अपने आप में ये स्टेटमेंट एक साइलेंट जो झापड़ होते हैं ना, पढ़ करके पड़ गया झापड़, पता भी नहीं चला, वो वाली चीज है। रियलाइजेशन होगा ट्रम्प साहब को इसका बाद में, अमेरिका को होगा इसका रियलाइजेशन बाद में, है ना, कि कितनी बड़ी गलती वो कर बैठे। इसके अलावा जो व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने पर्सनली मोदी जी को एक स्पेशल मैसेज भी दिया है कि डोंट वरी यार मोदी यार, अपन भाई भाई है, हैंडल कर लेंगे, ये तो बच्चा है बेचारा, है। अब व्लादिमीर पुतिन की बहुत अच्छी हिस्ट्री रही है यार, केजीबी के एजेंट थे, है ना। बोरिस येल्सिन जो है उनको किस तरह से उनको हैंडल किया है और किस तरह से उनको
टॉपल किया, जो भी किया, जो भी कॉन्स्पिरेसी चलती है, बट ठीक है, जो भी करके ही आए। और 99 2000 2001 से ही प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट 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 प्रेसिडेंट, तो इस तरह से इनका चलता आया है। जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तब इन्होंने इनके जिगरी जो मित्र है, क्या नाम है उनका, नाम भूल जाता हूँ उनका यार, मिखाइल मिखाइल करके, मिखाइल है, क्या नाम है उनका, चलिए जो भी है। तो एक दौर था जब ये दोनों ही, एक राष्ट्रपति बन जाता था, एक जो है दूसरा वो बन जाता था आपका प्रधानमंत्री। तो इन्होंने, दोस्तों सुन यार, तू यार कुछ ऐसा करके मेरा टर्म एक्सटेंड हो जाए, बढ़िया एकदम, कोई हटा ना पाए पावर से, वैसा करके ये राष्ट्रपति बन के फिर आ गए और अभी तक है ना। तो पुतिन और मोदी जो है, इसके इनके इन दोनों के सामने जो ये है ना डोनाल्ड ट्रंप, ये ही इज लाइक, वो हम बुढ़िया के बाल खाते थे ना, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट जो होते थे, तो उनके वो वाले हाल है ना। ही इज नॉट सीजनड एट ऑल, ये एकदम कुछ भी जो मन में आता बोल देता है। ठीक है, सीरियसली लेनी चाहिए इनकी बात भी, मजाक से हटके अगर बात करें तो दिमाग तो है बंदे में, अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाने के लिए काफी ज्यादा डिस्परेट हो चुके हैं। और वो चीज दिख भी रही है, इनकी बौखलाहट और डेस्पिरेशन जो है पूरी दुनिया को दिख रही है, न सिर्फ इंडिया, न सिर्फ रशिया, यूरोप, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, हर किसी को दिख रहा है कि किस तरह से ये डिसीजंस ले रहे हैं, रेडिकल जा रहे हैं। और एक तरह से बोलूं तो अच्छा है। अच्छा क्यों है कि लोगों को अमेरिका का जो असली चेहरा है वो अब सभी के सामने आ रहा है। आज तक अमेरिका खेलता था पीठ पीछे से। एक यार, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि अमेरिका जो है एज अ नेशन काफी पावरफुल तो है ही यार। 200 से ज्यादा जो बेसिस है, मिलिट्री बेसिस इनके ऑल ओवर द वर्ल्ड बने हुए, विच इन इटसेल्फ इज अ बिग डील। क्योंकि इतने सारे मिलिट्री बेसिस को आपको फंड करना, उसमें भी छीके आ जाती है ना। इन्होंने किया, और वही चीज है जिससे कि ये टॉपल डाउन, इनकी जो इकोनॉमी टॉपल डाउन आ रही है, टक 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 टक, धीरे धीरे। एक हाउस ऑफ कार्ड्स होता है ना, वो इन्होंने बना लिया था और इनको लगा ये हाउस ऑफ कार्ड कभी गिरेगा नहीं। अब वो उसके पत्ते गिरने चालू हुए, जैसे जैसे हवा चलती है, तेज होती है, एक दो पत्ते गिरते हैं। वही इनके साथ भी हो रहा है। और जिसको भी लगता है कि यार बड़ा पावरफुल देश है, ये है वो है, इन्होंने युद्ध किसके साथ किया भैया? हम युद्ध करते हैं पाकिस्तान से, चाहे जैसा हो पाकिस्तान, लेकिन पावरफुल है, ये मानना पड़ेगा। इंडिया से कम है, ठीक है, मान लिया, एक टाइम पे इंडिया से ज्यादा भी था, लेकिन अब बेड़ा कर गए हैं उन लोगों का, वो दिमाग विमाग ज्यादा है नहीं, तो हार जाते थे हमसे। और उसके बाद हम आंख दिखाते किसको? चाइना को, है ना। सेकंड नंबर की इकोनॉमी को थर्ड नंबर की इकोनॉमी आंख दिखाती है, सीधी सी बात। हमारा तो ये रुतबा है यार, हम तो दुश्मन भी जो रखते हो खानदानी दुश्मन रखते हैं, है ना। हम ऐसे छोटे मोटे दुश्मन नहीं रखते, जैसे ये रखते अफगानिस्तान से लड़ लिए, इराक में चले गए, वियतनाम में वॉर कर रहे हैं, ये सब इनकी छोटी मोटिया चीज है दुनिया को एक खुद की हेजिमनी क्रिएट करने के लिए। जो अब इनका ब्लफ है वो सबके सामने आ चुका है। इसके अलावा क्या है साहब, मेजर एडवांसेस बिटवीन इन फाइनेंशियल कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, ये भी बात हुई है कि दोनों ही देश बहुत ही अच्छे से फाइनेंशियल कॉपरेशन करेंगे। इसके अलावा है कि डॉलर जो है उसको हटा के कोई दूसरी करेंसी में हम बायलैटरल ट्रेड करेंगे। हो सकता है रूपी रूबल में कर ले, हम उनसे सामान लेंगे, हम रूपी देंगे, वो हमसे लेंगे, वो रूबल देंगे, ऐसा हो सकता है। उसके बाद उनसे सामान लेंगे, हम वापस उनको रूबल दे देंगे, हमको वापस रूपी दे देंगे। एक दूसरे के देश में कैश फ्लो चल रहा है सारा, आपकी इकोनॉमी भी ऊपर जा रही है, ट्रेड भी ऊपर जा रहा है, और ज्यादा क्या चाहिए आपको, है ना। इसके अलावा करेंसी एंड ट्रेड का जो एक इंटीग्रेशन है वो करने की हम कोशिश कर रहे हैं, यूजिंग नेशनल करेंसीज इंस्टेड ऑफ यूएस डॉलर्स, जैसा मैंने बोला था, रूपी रूबल में ट्रेड, जिससे कि डॉलर पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और ट्रम्प साहब अब बैठ के उई उई करेंगे, रोएंगे, और कुछ नहीं होना उनका, जिस हिसाब से काम कर रहे हैं। एफर्ट्स टू रिमूव फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बैरियर्स, जो भी फाइनेंशियल बैरियर्स है बीच के हमारे, उनको भी हम कम से कम कर रहे हैं। और ट्राई, कोशिश तो ये चल रही है कि यार ओवरऑल जितने भी ये सब हटा दे, सारे नहीं हटा सकते, मगर ठीक है, जितने हट सकते उतने बैरियर्स हम हटाएंगे, ताकि पेमेंट्स फास्ट हो, काम जल्दी हमारा। फोकस ऑन इंटीग्रेटिंग पेमेंट सिस्टम्स एंड बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हो सकता है एसबीआई के साथ जो रशिया के जो बैंक्स है वो जुड़ जाए, और एक कॉमन, एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म ऑफ पेमेंट्स तैयार हो जाए, और एक बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको ट्रेड करना काफी इजी हो जाएगा।
इसके अलावा स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, अब देखिए स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इसका क्या होगा, इससे ये होगा कि इंडिया रशिया के जो टाइज है ना, वो और मजबूत होंगे। भाई ट्रम्प साहब, आप तो कमजोर करना चाहते थे रिश्ते, क्या हुआ, ये तो और मजबूती की तरफ जा रहे हैं, पड़ा पटे, है ना, वही वाली बात है। आप चाह रहे थे इंडिया और रशिया के टाइज खत्म हो जाए, टूट जाए, मगर हम तो और क्लोज आ गए यार। और करो आप, जितना आप करोगे उतना मोदी जी और क्लोज जाएंगे रशिया के, उतना और क्लोज हम होंगे चाइना के भी, है ना। और फिर जब आप बोलोगे भैया हमको चाइना से युद्ध करना, आप हमारी हेल्प करो, हम बोलेंगे किस बात की हेल्प करे भाई, तुमने हेल्प की कभी, तुम लोगों ने कभी इंसानियत दिखाई, कभी नहीं दिखाई। अभी लड़ो, तुम खुद जाओ लड़ो, जाओ चाइना से लड़ो बाबू, है ना। बिल्डिंग अ मोर एफिशिएंट बैरियर फ्री फाइनेंशियल एक्सचेंज एनवायरनमेंट, इसके अलावा हम एक चीज और कर रहे हैं कि एफिशिएंट और बैरियर फ्री फाइनेंशियल एक्सचेंज एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश, जिसमें सारे सिस्टम्स आपके इंटीग्रेटेड हो गए, रूबी रूबल में हम ट्रेड करेंगे, फटाफट फटाफट से पेमेंट्स करेंगे और जल्दी से जल्दी जो भी हमने ऑर्डर्स दिए वो लाने की कोशिश करेंगे। रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबल इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल चेंजेस, इसका एक बहुत बड़ा महत्व ये भी है कि जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, रशिया के अगेंस्ट तो है ये काफी सैंक्शन, आज की डेट में मुझे लगता है रशिया इज द मोस्ट सैंक्शन नेशन इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट ईरान से भी ज्यादा सैंक्शन आज की डेट में रशिया पे है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और जियोपॉलिटिकल चेंजेस, जैसा हम जानते हैं कि भारत के ऊपर भी अभी, क्योंकि आप चढ़ते सूरज हो ना यार, आपको पूरी दुनिया सलाम तो ठोकेगी, मतलब मगर उसके साथ में क्या है, सलाम के साथ में उनके मुंह से यार ये क्यों ऊपर जा रहा है यार, इसको नीचे, होते हैं ना हमारे भी लोग होते हैं ना, एकदम आपको खींचने की कोशिश करते हैं, नीचे आ रहे हो ऊपर का जा रहा है, तो बस वही वाली बात है। तो ये जियोपॉलिटिकल चेंजेस है, इनको हम शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और होगा यार, बिल्कुल होगा, है ना। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, पोटेंशियल रिडक्शन इन यूएस डॉलर्स डोमिनेंस इन बायलैटरल ट्रेड, हम ट्रेड करेंगे, इनफैक्ट काफी टाइम से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम ट्रेड करें, और हमने इम्प्लीमेंट भी करनी चालू कर दी थी लॉन्ग बैक, काफी पहले से रूपी रूबल में ट्रेड चल रहा है, हमने उनको रुपीज में पेमेंट की थी। ओ रशिया बोला यार मैं इसका करूँ क्या, ये तो इंडियन रुपये कहाँ चलाऊंगा इसको मैं, उसने वापस हमको ही दे दी, बोले यार ये सामान भेज दो हमको तो हमारे पैसा हमारे पास वापस आ गया। इनहांस्ड इकोनॉमिक सोवरेंटी फॉर इंडिया एंड रशिया, जो इकोनॉमिक सोवरेंटी आप दोनों देशों के बीच की, वो प्रोटेक्टेड रहेगी और उसको चैलेंज करने वाला कोई तीसरा पैदा नहीं होगा। न्यू ब्लूप्रिंट फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये जो गुंडाई कर रहा है दल्ला, इस दल्ले की जो ये गुंडाई है, इससे बचने का हमने दूसरे जो देश है उनको एक रास्ता भी दिखा दिया। इनफैक्ट अगर आप देखें तो इंडिया ने जब रूपी रूबल ट्रेड किया था, उसके बाद चाइना भी आया तो बोले यार हमसे भी युआन में ट्रेड कर लो ना प्लीज, जो उनका रेमिनेंस की जो भी है उसमें ट्रेड कर लो ना हमारे साथ प्लीज। रशियन वाला व्हाई नॉट सर, प्लीज लाओ दो, हम तुमको वापस दे देंगे, तुमसे और माल ले लेंगे। तो ये इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, उनको आपस में ट्रेड करना हो अपनी करेंसी में करेंगे। तो एक एग्जांपल सेट हो रहा है कि कैसे आप डॉलर की जो हेजेमनी है उसको आप खत्म कर सकते हो, है ना। अब फिर पीयूष गोयल साहब जो है उन्होंने एक 5 पॉइंट रिस्पॉन्स दिया था, है ना, किसको, ट्रम्प को जो ये बड़ी बड़ी बातें बोल दी थी ट्रम्प ने, पीयूष गोयल साहब ने उतारी उनकी। इन्होंने बोला कि इंडिया विल सेफगार्ड द इंटरेस्ट्स ऑफ फार्मर्स वर्कर्स एमएसएमईज इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्टर्स, इसमें एक चीज और भी है, इन लोगों के तो हम इंटरेस्ट देखेंगे, उसके अलावा हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है, यार हमको तेल सस्ता दे रहा रशिया, तो आपकी क्यों जली पड़ी रहती है, हम उसके सबसे बड़े तेल बायर हैं, हम सबसे ज्यादा तेल खरीदते, उससे छाती ठोक के खरीदते, बिल्कुल तुम्हारे सामने खरीदते, कर लो सैंक्शन, जाओ टैरिफ मारे ना, सैंक्शन भी तो लगाओ ना इंडिया पे, क्यों नहीं लगा रहे हो, लगाओ टैरिफ सैंक्शन लगाओ। क्या वैल्यू रहेगी आज की डेट में इंटरनेशनल लॉ की, भाई वैल्यू वही रही जो तुमने सेट की थी, तुमने बोला इंटरनेशनल लॉ सबके लिए ऊपर लागू होगा, ठीक है होगा, सबने माना, जब तुमको कोई काम करना होता है तुमने कभी माना, कभी नहीं माना, तुमने बोला हम तोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि वी आर द ग्रेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। कितने लोगों के तुमने जाने ली, मासूमों का तुमने खून किया है, किस लिए, ब्लड मनी, भाई साहब पैसा कमाना है, कैपिटलिस्ट हैं हम, हमको ऊपर जाना है, हमारी इकोनॉमी को ऊपर रखना है, इसलिए तुमने कितनी 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 ज्यादा निश्चरता दिखाई है ना, वो पूरी दुनिया जानती है, मगर कोई आज तक बोलता नहीं है तुमको। एक तो लिहाज है, दूसरा ये है कि यार तुमको बोलने का कोई सेंस नहीं है ना, क्योंकि तुम सेंसलेस हो,
है ना। और ट्रम्प जैसे जो प्रेसिडेंट्स है, इनको पता है सब कि ये सेंसलेस बातें कर रहे हैं, और इनको भी पता है कि हाँ दुनिया देख रही है हमको। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ध्यान रहे हमारे ऊपर, है ना, हमारे देश के ऊपर ध्यान रहे, हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान रहे। और कहीं ना कहीं एक ये होता है कि डर जो होता है उसको डालने की कोशिश की जा रही है कि यार हमसे डरो, हम आज भी महान है। मगर अब तुम महान हो नहीं बेटा। अब दूसरे बहुत सारे जो है, हर घर में जो शेर है वो चीते शेर पैदा हो गए, और वो उसी हिसाब से काम भी करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट एक्टिवली स्टडिंग द इम्प्लीकेशंस ऑफ यूएस टैरिफ, सरकार काफी स्टडी कर रही है, और जिस जिस सेक्टर में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा उस सेक्टर को गवर्नमेंट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगी, दूसरे नेशंस में ट्रेड करने के लिए उनको अप्रिशिएट करेगी, उनको इंस्पायर करेगी, और इसके अलावा उनको इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा इंडिया रेजिस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, ये भी बोला है इंडिया रेजिस्ट एक्सटर्नल प्रेशर एंड वोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल इंटरेस्ट। आ गया सबसे पहले जो मैंने आपको बात बोली थी वो वाला पॉइंट आ गया कि यार एक्सटर्नल प्रेशर है ना, ये हम झेल लेंगे, तुम टेंशन मत लो, है ना, तुम बैठो अपने व्हाइट हाउस में मजे करो, तुम हमको मत बताओ, गणित हमको मत सिखाओ, हमारे पास आर्यभट्टा था। पॉलिटिक्स हमको मत सिखाओ, हमारे पास मोदी जी है, जिन्होंने वो छापा पार्टी जो है हमारी छापा पार्टी की छपछपैया कर दी है, और बेचारे वो बोलते रहते कुछ भी, उन पर कोई ध्यान भी नहीं देता, और उनको लगता है बड़ा अच्छा बोल रहे, मगर उनके जो नॉर्मल जो पब्लिक है वो उनको उनसे ना नफरत सी हो गई है। इस हिसाब के वो भाषणबाजी करते हैं पप्पू जी एंड जो फैमिली है पूरी इनकी, कि अब लोगों को भी इनसे नफरत हो गई है, और तुम तो बैठे हो अमेरिका में, तुम तो बात ही मत करो। उसके अलावा हम अपने नेशनल इंटरेस्ट से उनको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसके बाद गोयल साहब ने बोला कि यार हम जो है ना वो फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है, वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन जो है वो हम है भारत, तुम नहीं हो। तुम थे किसी जमाने में, अब गया वो टाइम, अभी हमारा दौर चल रहा है भाई। मूवी है ना एक हमारा दौर, तो अभी हमारा दौर चल रहा है, और हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। ये बात नहीं बोलनी थी गोयल साहब, बोलना था कि वी आर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, वी आर थर्ड लार्जेस्ट इन जीडीपी, यही बोल देते सीधा, मैं तो मान के बैठा हूँ कि यार हम तो है थर्ड लार्जेस्ट। क्योंकि जो चार्ट्स, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स और जो भी आता है ना, ये सब कौन क्रिएट करवाते हैं? वेस्टर्न देश करवाते हैं, सब काम तो ये करते हैं ना, उसमें उल जलूल करके ऊपर नीचे करते होंगे कुछ, मेरे को तो ऐसा लगता है यार। और मैं तो मानता हूँ इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, और मैं ये मानना ही चाहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरा देश है, मेरा भारत महान है। इसके अलावा बायलैटरल ट्रेड टॉक्स विद द यूएस कंटिन्यू फॉर अ बैलेंस्ड म्यूचुअली बेनिफिशियल डील बाय लेट 2025, कि भाई साहब तुमको करनी है डील कर लो, मगर बैलेंस्ड होगी, म्यूचुअल होगी दोनों के इंटरेस्ट पे, और दोनों के लिए बेनिफिशियल भी होनी चाहिए। और तुम ये कर रहे हो ना सारी ये छिछोरी हरकतें करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम जो डेयरी एक्सेस मांग रहे हो, और जो तुम दूसरे सेक्टर्स में एक्सेस मांग रहे हो, जहाँ तुमको फिर से ब्लड मनी छापना है, फार्मेसी सेक्टर में भी तुम बोल रहे हो कि यार पेटेंट्स के राइट्स दो हमको, ये दो, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं मिलना तुमको यार, तुम सपने लेते रहो। ये सेक्टर्स ना हमने आज तक किसी के लिए खोले, ना किसी के आका के लिए, ये हम सब चीजें खोलेंगे नहीं खोलेंगे, और तुम भी कोई स्पेशल नहीं हो। इसके अलावा साहब एक बार समरी देख लेते हैं फटाफट। रशिया और इंडिया की जो फाइनेंशियल कॉपरेशन है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, डीपन हो रही है। इसके अलावा पॉसिबल जो शिफ्ट है वो ग्लोबल ट्रेड करेंसी डायनामिक्स में देखने को मिलेगा, रूपी रूबल ट्रेड, या फिर चाइना है तो रेमनेंस की रूपी ट्रेड, रेमनेंस की रूबल ट्रेड, ये सारी चीजें अब आपको देखने को मिलेगी। और शुरू तो काफी पहले ही हो गई है, मगर अब जो ये गुंडाई कर रहे हैं दल्ला जी, उसके बाद में ये चीज और ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। पॉसिबल शिफ्ट इन ग्लोबल ट्रेड करेंसी डायनामिक्स, वही बात है। इसके अलावा कंटिन्यूड मॉनिटरिंग ऑफ यूएस पॉलिसीज एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, है ना। जिस हिसाब की अमेरिका पॉलिसी, एक तो क्या है ना, अमेरिका की कभी पॉलिसी रही नहीं है एक ही, इनकी पॉलिसी हर चार चार साल में बदल जाती है, इनका राष्ट्रपति बदलता है, इनकी फॉरेन पॉलिसी बदल जाती है। ये बड़ा मस्त एकदम जबरदस्त किस्म का एक देश है, वन ऑफ इट्स काइंड भी है, जहाँ पे राष्ट्रपति बदलता है एकदम सब पॉलिसीज भी बदल जाती है ना। इंडिया में तो भाई साहब जो इंदिरा गांधी की पॉलिसीज है, नेहरू जी की पॉलिसीज है, जो आज तक हम काफी सारी फॉलो करते आ रहे हैं, और हम रेस्पेक्ट करते हैं यार, ठीक है। बातों बातों में हम लोग कुछ भी बोल ले यार, वो ऐसे नेहरू जी ऐसे ब्लंडरबाज थे, इंदिरा गांधी जी को कुछ भी बोल लो आप,
मगर जो उनकी सरकार ने पॉलिसीज बनाई उनको आज की जो सरकार है बीजेपी वो भी रेस्पेक्ट करती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते। ठीक है, काफी आउटडेटेड जो पॉलिसीज है उनको चेंज करना पड़ा है, मगर काफी सारे उनके पॉलिसीज आज भी एक्टिव है। और उसी हिसाब से हम एक जियोपॉलिटिकल जो शिफ्ट है हमारे देश के, आई एम सॉरी, जो हमारे देश का जो जियोपॉलिटिक्स है उसको हम उसी हिसाब से दुनिया के आगे रखते हैं जो उन्होंने बेंचमार्क सेट किए थे। ठीक है, हम और भी, हमारी जो अभी की सरकार है उन्होंने नए बेंचमार्क्स भी सेट कर दिए, मगर ऐसा नहीं है, हमने कभी ये नहीं बोला कि यार हम रशिया को ज्वाइन कर लेंगे या हम यूएसए को ज्वाइन कर लेंगे। हम आज भी बोलते हैं यार वर्ल्ड इज अ मल्टीपोलर प्लेस, और इंडिया, हम किसी एक, चाहे वो हमारा दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, हम कभी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। वैसे इनडायरेक्टली सपोर्ट कर देते हैं, हम क्या करते हैं, वोट ही नहीं डालते। और डालना जरूरी है तो अबेंस कर, अबेंस नहीं सॉरी, हम बोलते हैं कि यार डालनी ही नहीं ना, डालोगे नहीं तो उसका मतलब क्या हो गया, आप अपने दोस्त को सपोर्ट ही कर रहे हो एक तरह से देखा जाए तो, है ना। येस या नो कर दोगे तो फिर वो तो नहीं, मजा नहीं आएगा ना उसमें। क्योंकि अगर येस करोगे तो रशिया चिढ़ेगा, नो करोगे तो अमेरिका चिढ़ेगा, इसलिए डालियो मत, है, सीधी सी बात। अभी ये सब सोर्सेस हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, जहां से ये सब लिया गया है। धन्यवाद एंड थैंक यू। लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, प्रियजनों के साथ, परिवारजनों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है, रशिया और इंडिया जो कर रहे हो सही है गलत है। आप अपनी जो भी थॉट्स है उनको बिल्कुल यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके अलावा एक छोटा सा बेल आइकन दिख रहा होगा बस, उसको प्लीज दबाना बिल्कुल मत भूलना, मजा आएगा, आगे इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे। और ट्रम्प साहब के लिए एक ही मैसेज, मोदी जी को धोख दो, पुतिन जी को धोख दो, क्योंकि ये दोनों आप जब बिजनेस में घुसे थे उससे पहले से एक्टिव है। एक केजीबी में रह चुका है, इंटेलिजेंस का आदमी है, और दूसरा जो आरएसएस का है, जो आरएसएस के बड़े बड़े कैंपेन्स तो करवाता था। पॉलिटिकल नॉलेज दोनों के पास आपसे तो ज्यादा ही है, तो इसीलिए साहब इनसे पंगा मत लो, इनसे पंगा लोगे तो मिट्टा मारे है। और दूसरी बात, जिस तरह से केजीबी का जो नेटवर्क है वो आपके देश में एक्टिव है, उसी तरह से हमारे भी जो एजेंसीज है रॉ, उसका भी आपके देश में एक्टिव है। तो कृपया करके साथ दीजिए, समर्थन कीजिए हमारा, नहीं तो जयराम जी की। तो चलिए साहब, अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं और मिलेंगे फिर से आपसे एक दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।